गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर वैशाली टंडन हूँ। मैं ऑब्स्टिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। मैं डॉक्टर कमलेश टंडन हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर आगरा की डायरेक्टर हूँ। मैं बहुत थैंकफुल हूँ अभिवीरा फाउंडेशन की, जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपसे कनेक्ट हो सकूं। वैसे आप सब इस ट्रस्ट के बारे में जानते हैं, फिर भी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। ये इंडिया के हाई ऑफिशियल्स की वाइव्स इसको रन करती हैं, जो कि आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स, कैबिनेट ऑफिसर्स, जुडिशरी ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स की वाइव्स हैं। और ये सोसाइटी इंडिया के एक वीकर सेक्शन के अपलिफ्टमेंट में और उसको हेल्थ सेक्टर से कनेक्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल है। अब जब इंडिया और वर्ल्ड कोविड-19 की इस एपिडेमिक से फाइट कर रहा है, तभी भी ये फाउंडेशन एक प्लेटफॉर्म दे रही है डॉक्टर्स को और एक्सपर्ट्स को पब्लिक से कनेक्ट होने में। वैसे तो आप सब लोग जानते ही हैं कि कोविड-19 क्या बीमारी है और ये किस तरह स्प्रेड होती है, बट फिर भी इसके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं आपको देना चाहूँगी कि ये एयर से स्प्रेड नहीं होती जब तक कि आप एक 6 फीट का फिज़िकल डिस्टेंस पेशेंट से मेंटेन नहीं करते। मीन्स यदि कोई पेशेंट है और वो आपसे 6 फुट की दूरी पर है, तो ये डिज़ीज़ एयर से स्प्रेड नहीं होगी। जब यदि इससे अफेक्टेड पर्सन कोई आपके 6 फुट के दायरे के अंदर आपके पास खांसता या छींकता नहीं है, तब तक ये डिज़ीज़ स्प्रेड नहीं हो सकती। इसलिए ये कहा जा रहा है कि 6 फुट का डिस्टेंस आप सभी से मेंटेन करें, ताकि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स भी जो हैं वो उनके बारे में तो कोई भी नहीं जान सकता, तो इतना फिज़िकल डिस्टेंस हमको मेंटेन करना चाहिए। इसका स्प्रेड का तरीका सरफेस स्प्रेड है। मीन्स यदि इन्फेक्टेड सरफेस को टच करने के बाद में आप यदि अपने आँख, मुंह, नाक को हाथ लगाते हैं या अपने मुंह के अंदर ले जाते हैं, मतलब बिना हाथ धोए खाना या पीना लेते हैं, तो ये डिज़ीज़ स्प्रेड हो सकती है। अभी एक रीसेंट फैक्ट भी सामने आ रहा है कि ये डिज़ीज़ आँखों से बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। मीन्स अभी तक तो फेस को कवर, मास्क लगाने की, नोज़ और माउथ को कवर करने की बात थी, लेकिन अब ऐसा भी स्टडीज़ बता रही हैं कि आइज़ से भी स्प्रेड होती है। तो हो सकता है कि अब हमको आइज़ के कवर को भी मेंटेन करना पड़े। जहाँ तक मेरी स्पेशलिटी है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि प्रेग्नेंट लेडीज़ और डिलीवरिंग लेडीज़ में अभी तक की स्टडीज़ ये बताती हैं कि इससे वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं होता। वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन नहीं होता है। हालांकि स्टडी ग्रुप बहुत छोटे हैं, इसलिए कॉन्फिडेंटली, अथॉरिटेटिवली ये बात नहीं कही जा सकती, बट फिर भी जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं वो ये बताती हैं कि बच्चे को फीड देने से, ब्रेस्ट फीड देने से या डिलीवरिंग मदर्स से ये इन्फेक्शन नहीं फैलता, यदि मदर फिज़िकल डिस्टेंस डिलीवर्ड बेबी के साथ में मेंटेन कर सकती है। तो दूसरा ये ओपिनियन है कि जो इलेक्टिव गायनिक ऑपरेशंस हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड सर्जरी या यूट्रस रिमूवल की सर्जरी, जो ज़रूरी नहीं है, उनको इस कोविड-19 के एपिडेमिक के समय आप अवॉइड करें। जब तक इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं आ जाता या वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक हो सके तो इलेक्टिव सर्जरीज़ को अवॉइड करें, हॉस्पिटल्स में जाना अवॉइड करें। एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स अब इंटरनेट के थ्रू, व्हाट्सएप पर या टेलीमेडिसिन से आपको कंसल्टेशन दे सकते हैं, अपने ओपिनियन, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैं आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ, इसलिए ये मेरा सजेशन है कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट और आईवीएफ ट्रीटमेंट को भी पोस्टपोन करें तब तक जब तक कि इस बीमारी का कोई
प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं आ जाता। मेरा तो ये भी कहना है कि प्लान्ड प्रेगनेंसीज भी अवॉइड करें जब तक हम इस बीमारी का कोई इलाज नहीं खोज लेते। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस डिज़ीज़ से बचने के लिए वो है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना। ये इम्यूनिटी हम अपनी ओल्ड इंडियन प्रैक्टिसेस को अपने लाइफस्टाइल में लाकर बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इतना बताया ही जा रहा है, हमारे रामदेव जी महाराज भी इस बात को बहुत बताते हैं कि किस तरह हम अपनी इम्यून स्टेटस को कुछ तरीके के काढ़े और हल्दी और दालचीनी का उपयोग अपने फूड में करके इम्यून स्टेटस को बढ़ा सकते हैं। योगा और प्राणायाम का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और मेरा ये कहना है कि फैमिली को अपना इम्यून स्टेटस बढ़ाना चाहिए। तो ये सारी प्रैक्टिसेस पूरी फैमिली को करनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई एक पर्सन भी अफेक्ट हो जाएगा तो वो पूरी फैमिली को इन्फेक्ट कर सकता है। वैसे तो डॉक्टर्स टेलीमेडिसिन और व्हाट्सएप के थ्रू अवेलेबल हैं, फिर भी यदि आपको मेरे से इस बारे में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन लेनी है तो ये मेरा फ़ोन नंबर है और मेरा ईमेल आईडी है। आप इस पर मुझसे इस बारे में डिटेल्स और ले सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो उसका उन क्वेश्चंस का मैं आंसर कर सकती हूँ। अगेन मैं थैंकफुल हूँ अभिवीरा फाउंडेशन की, जिन्होंने आपको मेरे से कनेक्ट होने का ये मौका दिया। थैंक यू।